हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक किया उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की और x की हमारी दो वैल्यूज आती है। सिमिलरली ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 28 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 10। वो कैसे, तब कैसे होता है मल्टीप्लाई में कि हम जो सी नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के सामने किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। और यहाँ पे मिडल में क्या नंबर है, 3√5 है तो यहाँ पे 3√5 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 3√5 आ जाए। तो ऐसे हमें दो नंबर चाहिए। सो देखो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास 2√5 और एक हो जाएगा हमारे पास √5। ठीक है, अब ये देखो कैसे, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। वो कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5। अब √5 और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड करो तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3। और यहाँ पे √5 है तो क्या आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करके आना चाहिए, है ना। तो मतलब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो 2√5 प्लस √5, क्योंकि यहाँ पर क्या करनी होती है, हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। तो मिडल टर्म की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर x है तो x लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पर x लगाएंगे और देन प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम x से भी मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x को कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचा तो एक x हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 2√5, यहाँ पर एक x था और वो तो हमारे पास यहाँ पर क्या चला गया, कॉमन चला गया बाहर। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं √5 कॉमन, माइनस के √5 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाए, वो माइनस का आ जाए, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और जो यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अंदर देखो हमारे पास क्या बचा, एक तो x बचा। अब देखो यहाँ पर 10 में से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो वो देखते हैं हम। देखो 10 किसके इक्वल होता है, 10 को अगर हम बोले तो किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, यही होता है। क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पर 5 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5, बात तो वही है, इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला √5 हमारे पास से चला गया। ठीक है, एक √5 हमने यहाँ से ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2√5 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2√5 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2√5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आंसर में कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी है। लेकिन यहाँ पर दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब सही है। और अब दोनों सेम है तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2√5 को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x माइनस के √5 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले इसको 0 के इक्वल रखते हैं फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे।
सो इसको अगर 0 के इक्वल रखोगे तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2√5, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 29 है x² माइनस ब्रैकेट √3 प्लस 1x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पर तो ये क्या क्या हो, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जो है वो मिडल टर्म यहाँ पर क्या करके दी हुई है, हमें स्प्लिट करके दी हुई है। यहाँ पे हमें ये फाइंड नहीं करना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आएगा। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मिडल टर्म को क्या दिया है, स्प्लिट करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x², बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दो, और ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे x लगा दो, फिर x प्लस में √3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस के √3 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस की 1 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस के √3। अब देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, और दोनों ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इनको कॉमन ले लेते हैं हमारे पास, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, x माइनस के 1 बच जाएगा। किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नंबर 30 है x² प्लस 3√3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ जाए, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 3√3 आ जाए। तो ऐसे हमें दो नंबर यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास 5√3 हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास 2√3 हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, ये देख लो। सो देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो 10, और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। ये हो गया। अब 5√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3√3 बचेगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे दो नंबर फाइंड कर लिया है। अब इसको सोल्व करते हैं। x² प्लस में, तो देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, इसकी प्लेस पर ये लिख लेते हैं। तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर माइनस करके आना चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आएगा। तो 5√3 माइनस 2√3 x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। x प्लस में देखो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2√3 x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास x बचेगा, और प्लस में 5√3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2√3 को कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस के 2√3 को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अंदर बचेगा x, और यहाँ पे माइनस में 30 में से 2√3 कॉमन चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5√3 बच जाएगा। ठीक है, अब वो देखो कैसे, हमने यहाँ पे भी देख लिया था वैसे तो ये चीज़ कि अगर हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है, ये तो हमने देख लिया था। अब अगर हमने इसमें से 2√3 को कॉमन ले लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, 5√3 बचा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 5√3 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाहर माइनस का साइन था, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5√3 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस के 2√3। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5√3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, सो यही हमें फाइंड करना था, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नंबर 31 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। सो हमें ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, सॉरी √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, तो मतलब कि क्या आना चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 10। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर है, 5 और 2 है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 10 आ जाएगा, 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, √2x² प्लस में यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस करके आ रहा है तो इसका मतलब है 5 + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इनकी x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सो देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचेगा √2x प्लस में 5। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम √2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 किसके इक्वल होता है, √2 × √2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पर √2, सॉरी यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ दोबारा से, √2x प्लस में 5, क्योंकि ये 5 √2 था, √2 कॉमन चला गया, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √2x प्लस में 5, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस में √2 बचेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5√2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√2। ठीक है, तो दोनों हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। 32 है, 5x² + 13x + 8 = 0। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 40, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 40, मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 40, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 8 और 5 है। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 40, और 8 और 5 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं प्लस में, तो यहाँ पे 13 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 8 प्लस में 5x + 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 5x², अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 5x प्लस में 8। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 5x प्लस में 8। देखो दोनों ब्रैकेट हो गए सेम। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, 5x प्लस के 8 को लिया कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस में 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है -8/5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगी -1। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दोगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 33 में देखो, यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिडल टर्म यहाँ पे हमें स्प्लिट करके दी हुई, सिर्फ हमें इसको यहाँ पर सिर्फ सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जगह x², बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और साथ ही साथ में हम इनकी मल्टीप्लाई भी x से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -√2x प्लस में √2 = 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो देखो इन दोनों है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और x यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो हो जाएगा x - 1। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम -√2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x - 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, x - 1 लिया कॉमन, अंदर हमारे पास बच जाएगा x - √2 = 0। दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2। नंबर 34 है, 9x² + 6x + 1 = 0। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 9, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, और मिडिल में क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है, 3 और 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 और 3 को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस में 3x + 1 = 0। अब 9x² प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से, तो 3x प्लस में 3x प्लस में 1 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है, अंदर बचेगा 3x प्लस में यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा 3x प्लस में 1 = 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 3x प्लस में 1 लिया हमने कॉमन, अंदर भी हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस में 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यहाँ से भी
सेम ही वैल्यू आएगी माइनस के 1/3, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। नंबर 35 है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो मैं ऐसा नंबर चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 20 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है 10 और 10 है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100, 10 और 10 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। सो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, बाहर माइनस का साइन है वो नहीं लगाना भूलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस में 10, क्योंकि ऐड करके ही तो आ रहा है 20। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके 20 है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। अब x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा 100x², बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, tan x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x और माइनस के 1 हमारे पास बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमने 10 कॉमन लिया था तो यहाँ पर हमारे पास 10 भी बचेगा। ठीक है, tan x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x माइनस के 1। इनमें से हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, तो जिससे कि अंदर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाए, वो भी माइनस का हो जाए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं tan x माइनस के 1 लिया हमने यहाँ पर कॉमन, हमारे पास बचेगा tan x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/10। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। सो कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन दिखे जिनमें कि हमारे पास डिनोमिनेटर भी हो, तो वहाँ पे हमें कैसे करना है, सबका ही हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 8 2 हो जाएगा 16x² माइनस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये 8x है, 8x प्लस में 1। अब 8 उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 16, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 8। नंबर है हमारे पास 4 एंड 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16, 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16x², बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और ये हो जाएगा 4 प्लस में 4x प्लस के 1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा 16x², बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा x माइनस के, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो माइनस के 1 कॉमन यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 4x आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 4 से 16 होते हैं, तो यहाँ पे 4x आएगा माइनस के 1। तो यहाँ से हमने माइनस के 1 कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस के 1, और यहाँ पे ये क्या बचा 4x माइनस के 1 बचा, तो इसको भी लिख लेते हैं 4x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और इधर भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 1/4 आ जाएगी। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 37 करते हैं, तो 37 है tan x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे पहले इधर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर tan x² हो जाएगा माइनस के 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये प्लस का है तो इसको इधर ले आते तो हमारे पास किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास दो कौन से नंबर है 5 और 2 है। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद 5 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, फिर देन tan x², बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से हम 5x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास।
अब देखो इन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे प्लस के 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन ले सकते हैं। अब वो हमें देखना होता है कि प्लस का 1 कॉमन लेना है या फिर माइनस का 1 कॉमन लेना है। यहाँ पे हमने प्लस का 1 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, और यहाँ पे हमें माइनस का ही साइन चाहिए था क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में भी यहाँ पर माइनस का ही साइन है। ठीक है, सो देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लो, 2x माइनस के 1 यहाँ से हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5x प्लस 1, ये बचा, तो इसको लिख लो 5x प्लस 1। ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1/5। नंबर 38 है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर एक एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई एक्स से हुई है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई एक्स से होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 5x आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x का स्क्वायर इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में लगा लेते हैं, और ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम अपना कॉन्स्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 4, और अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाए 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 4 और 1 है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, अब इन दोनों में से यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन लेंगे, जिससे कि अंदर हमारे पास माइनस का हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 2 लिया हमने कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। ठीक है, सो एक x की वैल्यू है हमारे पास 2 और एक x की वैल्यू है हमारे पास 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। नंबर 39 है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 2a स्क्वायर, और हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, a आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है, 2a और a ऐसे ही नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, और 2a में से a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट, और इसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे 2a माइनस a। ठीक है, लिखेंगे 2a माइनस a। ठीक है, फिर ब्रैकेट यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगा देंगे, माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस, तो इनकी मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2ax, और यहाँ पे माइनस के ax माइनस के a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इन दोनों में हम यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिया हमने 2x, यहाँ पे लिया कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा यहाँ से हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 2x चला गया तो क्या बचा, a बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a। ठीक है, ओके, अब इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के a कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में a बच जाएगा। ठीक है, देखो इसमें भी a है तो ये आ गया, तो अंदर क्या बचा, x, इसमें a है, इसका एक ही चला गया, एक बचा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक है, माइनस का a इसलिए लिया है जिससे कि अंदर यहाँ पर प्लस का आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का है, इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे x प्लस a को, और हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस के a, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस के a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a अपॉन में 2। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 44 एक्स स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0।
सो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 की मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा, 4a² माइनस b², यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए ब्रैकेट a² माइनस b², और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कांस्टेंट के आगे सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4b आ जाए। ठीक है, दो हमें ऐसे नंबर यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। सो देखो यहाँ पर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करके 4 कब आएगा, 2 की मल्टीप्लाई बाई 2 से कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 4 तो यहाँ पर ला दिया। अब इसके साथ साथ में हमें एक चीज और लेके आनी है, a² माइनस b²। अब इसको कैसे लेके आए, सो देखो हम यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं कि a² और b² माइनस b² की एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम थोड़े से उस प्रॉपर्टी को यूज कर लें। और ये होता किसके इक्वल है, a² माइनस b² होता किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी इसके इक्वल होता है। मतलब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ऑफकोर्स इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, अब जो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे, 1 2 के साथ इसको लिख देते हैं और 1 2 के साथ इसको लिख देते हैं। चलो देखते हैं। तो 1 2 के साथ हमने लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, और 1 2 के साथ हमने लिख दिया a माइनस के b। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² माइनस b²। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये आ गया जो हमको चाहिए था। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 4b आ रहा है। सो चलो देखते हैं। सो ये वाली इसको हमने देखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2a प्लस बी, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2a माइनस बी। ठीक है, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई से करो 2a, 2 की मल्टीप्लाई b से करो 2b, बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2a और प्लस के 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2a ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों कट हो जाएंगे। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4b। तो देखो माइनस करके हमारे पास हमें क्या चाहिए था, 4b चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस करके 4b आ रहा है। मल्टीप्लाई करके हमें ये चाहिए था, तो मल्टीप्लाई तब हमने की थी तो हमारे पास ये आ रहा था। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास होगा वो जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हुआ है। हमें ये दो नंबर मिल गए हैं। ठीक है, ये जो भी हमने फाइंड किया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी जो मिडल टर्म है उसको यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो अभी हमने नंबर फाइंड किया है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस b, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x भी लगा देंगे। उसके बाद है माइनस में, यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, 2a माइनस बी एक्स, और माइनस के यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, a² माइनस के b² बचा हुआ है। फेस का मैं तुम्हें यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ दोबारा से। सो देखो ये नंबर से याद रखना कि जो नंबर सभी हमने फाइंड किए थे, ये वाले नंबर जो है उससे हम क्या करेंगे, अपनी जो मिडल टर्म है उसको यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस में, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं वही यहाँ पर लिख रही हूँ, और ये आएगा कैसे, माइनस करके, है ना, माइनस करके आएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, 2a प्लस b। ठीक है, उसके बाद माइनस, क्योंकि क्या आ रहा है, ये माइनस करके आ रहा है, ये जो आएगा ये यहाँ पे कैसे आए, माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा, तो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, 2 ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट माइनस 2a माइनस b, देन ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारे पास x भी है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, x लगा दी, ये वाला जो x है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, a² माइनस के b², तो a² माइनस के b² इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 4
एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस में b, और इसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई x से कर देंगे और फिर हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे सोल्व करते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और x हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिया 2x कॉमन। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास देखो और क्या बचेगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2x बचा। तो देखो यहाँ से 2x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस में b बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस a प्लस b, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस के b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे a माइनस के b कॉमन। तो यहाँ से हमने a माइनस के b कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2x, क्योंकि देखो यहाँ से a माइनस के b कॉमन चला गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2 और x बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x, ठीक है। प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट a प्लस में b, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, a माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो तब हम यहाँ पर a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a प्लस में b बचा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो देखो ये वाला ब्रैकेट, और सॉरी ये यहाँ तक है ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम है, देखो 2x प्लस a प्लस बी, यहाँ पर भी वही 2x प्लस a प्लस बी। सो इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो इसका अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस में a प्लस में b, मैंने यहाँ पे ये a के पास जो ब्रैकेट लग रहा था वो मैंने यहाँ पे हटा दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में a प्लस में b, ठीक है। अब अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, देखो ये 2x बचा तो इसको 2x लिख लिया, और यहाँ पर माइनस, और माइनस का साइन है बाहर तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस के b, और ये होगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हम अपने इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो b यहाँ पर किस चीज़ का है, प्लस का, तो उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर a किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस b माइनस a अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन अपना कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस में b अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस का साइन लेकर एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन में 2, ये यहाँ पर ये b है। अब सेकंड भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो 2x माइनस a प्लस बी, इसको किसके इक्वल रखते हैं, यहाँ पर हमने रखा इसको 0 के इक्वल। अब उसके बाद 2x माइनस a इक्वल्स टू माइनस b, ठीक है, 2x इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस के a, तो x यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इस a को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा a माइनस के b, और 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी अपॉन में 2, और एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस के a प्लस में b ब्रैकेट अपॉन में 2,